सेव हो गया होगा। हमारे साथ आयल दैनवाला भी मिल गए हैं और उनसे थोड़ा बात करेंगे। दीदी आज पहुंचे, शहीदों का नमन किए, क्या कहेंगे? हाँ, सबसे पहले तो मैं जितने भी 9 तारीख 1899 को अंग्रेजों के खिलाफ में संघर्ष करते हुए इस क्षेत्र के आदिवासियों ने बिरसा मुंडा की अगुवाई में उलगुलान में शहादत दिए। तमाम जो शहीद हैं उनको मैं श्रद्धांजलि अर्पित करती हूं और उसके साथ ही स्वागत है। ये आज का दिन ऐतिहासिक दिन है और इस ऐतिहासिक दिन को इतने सारे लोग पूरे झारखंड से, कलकत्ता से, सभी जगह से, उड़ीसा से भी लोग आए हुए हैं बिरसा मुंडा के संघर्ष को याद करते हुए, उस संघर्ष को याद करते हुए कि बिरसा मुंडा के अगुवाई में जो लड़ाई लड़ी गई थी वो अंग्रेजों के सामने अपना जल जंगल जमीन के लिए, अपना भाषा और संस्कृति को बचाने के लिए, अपने स्वशासन, अपने देश, अपने राज्य को बचाने के लिए घुटना नहीं टेका। और यहीं पर अंग्रेजों का गोलियों का सामना करते हुए वो 1500 से ज्यादा लोग यहीं पर महिला और पुरुष सब शहादत दिए। आज ये शहीद दिवस पूरे झारखंड के आदिवासियों को आह्वान करता है। जिस तरह से अभी सब कोई आ रहे हैं, हर जाति और धर्म के लोग श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आ रहे हैं, ये शहीद स्थल आह्वान करता है कि आज की तारीख में पूरे झारखंड में और पूरे देश में जो देश को लूटने वाली शक्तियां हैं, राज्य को लूटने वाली शक्तियां हैं और जल जंगल जमीन को लूटने वाली शक्तियां हैं, आदिवासी मूलवासी किसानों को कमजोर करने वाली शक्तियां हैं, उन शक्तियों के खिलाफ में एकजुट होकर संघर्ष करने का ये डुम्बारी शहीद स्मारक ये आह्वान करता है। लेकिन दीदी पहले भी जैसे आप कहेंगे मुंडा या बिरसा मुंडा की बात करें, यहाँ पर सभा कर रहे थे जल जंगल जमीन बचाने के लिए ही, और आज भी वही समस्या है जो आज के आदिवासी से बात करें तो जल जंगल जमीन बचाने की समस्या जूझ रहे हैं, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, आदिवासियों का जीवन पूरे राष्ट्र में आप देखेंगे कि आदिवासियों का जीवन शैली ही अलग है और पूरे आप वर्ल्ड में देखिएगा कि आदिवासियों का जल जंगल जमीन के साथ उनका रिश्ता अलग है। वो इनकी धरती माँ है, वही इनका धरोहर है, वही इनका भाषा और संस्कृति है। और जब पहले तो सांप, भालू और तमाम खूंखार जंगली जानवरों से लड़के इस धरती को आबाद किया है और वो कभी भी जल जंगल जमीन पर हस्तक्षेप आदिवासियों ने बर्दाश्त नहीं किया और कभी भी इन्होंने ये स्वीकार नहीं किया जल जंगल जमीन जो इनके हाथ से छीनने का काम करता है, हमेशा संघर्ष किया। आज जो अपने सवाल कर रहे हैं, आज ये समस्या और तेजी से बढ़ा है। अब तो आदिवासियों को पहले जितना संघर्ष करते थे जिस तरह से, उससे ज्यादा आदिवासी समाज को संघर्ष करना हो रहा है। इसलिए कि पहले एक ईस्ट इंडिया कंपनी, पूरे देश में एक ईस्ट इंडिया कंपनी थी, झारखंड में भी एक ईस्ट इंडिया कंपनी थी। अब झारखंड में हजार बड़े बड़े कंपनियां, पूरे वर्ल्ड की कंपनियां सिर्फ और सिर्फ यहाँ का संसाधन, यहाँ का मिनरल्स, यहाँ का जंगल और जमीन और नदी और पहाड़ का जो हमारा धरोहर है उसको लूटने के लिए वो आ रहे हैं। तब ऐसे परिस्थिति में आदिवासियों का संघर्ष और तीखा होगा और ज्यादा मने शहादत देना पड़ेगा। जितना आज तक आदिवासियों ने शहीद शहादत दिया है इस झारखंड को बचाने के लिए, उससे ज्यादा शहादत की जरूरत है। ज्यादा तीखा संघर्ष झारखंड को बचाने के लिए देना पड़ेगा। यहाँ आए हैं, नौजवानों क्या संदेश देना चाहेंगे? आपका 30 साल का आंदोलन का अनुभव है। युवाओं को मैं एक ही बात कहना चाहती हूँ कि और आज भी यहाँ युवाओं की संख्या सबसे ज्यादा है। अगर हम बिरसा मुंडा को याद करते हुए, बिरसा आंदोलन को याद करते हुए, आज 9 जनवरी है, आज भी हम आ रहे हैं
15 नवंबर को भी हम बिरसा मुंडा को याद करते हैं और 9 जून को भी याद करते हैं। साल में हम 3 बार बिरसा मुंडा के संघर्ष को किसी न किसी रूप में याद करते हैं। एक दिन आज डुम्बारी में शहादत के रूप में, और फिर 9 जून को बिरसा के शहादत के रूप में, और फिर हम याद करते हैं 15 नवंबर को बिरसा जयंती के रूप में। तो मैं तमाम युवाओं को ये कहना चाहती हूँ, आह्वान करना चाहती हूँ कि बिरसा मुंडा और उनके जो संघर्ष के साथी थे, मात्र 21-22 साल की उम्र वाले लोग थे, और 21-22 साल का उम्र बिरसा मुंडा का था। सिद्धू कान्हू का भी 21-22 साल का ही उम्र का था। उनके पास स्मार्टफोन नहीं था, वो अंग्रेजी नहीं बोलते थे, वो बहुत कम पढ़ा लिखा था, लेकिन बिरसा मुंडा ने अंग्रेजों का चो छक्का छुड़ा दिया था। और आज की तारीख में ये डुम्बारी में आ रहे हैं, तो बिरसा मुंडा ने मात्र 21-22 साल में ही उन्होंने आदिवासियों के संघर्ष के इतिहास को स्वर्ण अक्षरों में लिख के गया। तो आज तो हमारे इतने सारे युवा हैं, इन युवाओं को बिरसा मुंडा के जीवन से, उनके संघर्ष से सीख लेना पड़ेगा, और बिरसा मुंडा के संघर्ष को यही नौजवान को आगे ले जाना पड़ेगा। और बिरसा मुंडा ने कभी समझौता नहीं किया अंग्रेजों के सामने, अंग्रेजों के ताकत के सामने कभी घुटना नहीं टेका। इस संदेश को, बिरसा मुंडा के इस संदेश को तमाम युवाओं को झारखंड के लिए और इस देश को बचाने के लिए अपने जीवन में आत्मसात करना पड़ेगा, और वो संघर्ष का हथियार बनाना पड़ेगा। चलिए, अभी आप सुने आर्यन लेडी दैनिक वार्ता के बाद, जो कि लंबा संघर्ष और लंबे आंदोलन का अनुभव साझा करते हैं, लेकिन डुमरी पहाड़ जो है वहां पर आकर के भी शहीदों का नमन किए। और देखिए, कह रहे हैं कि यहाँ पर जो आए हैं नौजवान, एक सीख लेकर के जाना होगा कि जो हम लोग के वंशज के हैं मुंडाओं का, जो यहाँ पर शहीद हुए एक जल जंगल जमीन बचाने के लिए। चलिए विजय दा, भी आप क्या कहें, आप भी पहुंचे दीदी के साथ। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मान रहा हूँ। मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मान रहा हूँ कि इस जगह पे मुझे भी नमन करने का अवसर प्राप्त हुआ। आज हम उनकी शहादत को याद कर रहे हैं, उनके संघर्ष को याद कर रहे हैं, और इसी से हम अपने जीवन में एक प्रेरणा लेके जा रहे हैं कि हम भी अपने जल जंगल जमीन की रक्षा के लिए हम भी आगे बढ़ेंगे। चलिए, अब सुने जो भी लोग आ रहे हैं यहाँ पर जल जंगल जमीन बचाने के लेकर के एक तरह से संकल्पित हो रहे हैं, संकल्प ले रहे हैं कि जिस तरह से मुंडा समाज के लोग एक लंबा लड़ाई लड़के शहादत दिए।